मुगल आजम, प्रेम और शक्ति का एक कालातीत महाकाव्य। 1960 में रिलीज हुई मुगल आजम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। के आसिफ द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति है जो भव्यता, जुनून और त्रासदी को जोड़ती है। मुगल काल के दौरान स्थापित यह राजकुमार सलीम, जिसे बाद में सम्राट जहांगीर के नाम से जाना जाता था, और एक वेश्या अनारकली के प्रति उसके निषिद्ध प्रेम की पौराणिक कहानी बताती है। फिल्म प्यार और कर्तव्य, व्यक्तिगत इच्छाओं और शाही शक्ति और परंपरा बनाम विद्रोह के बीच के संघर्ष को खूबसूरती से दर्शाती है। फिल्म के केंद्र में राजकुमार की व्यक्तिगत इच्छाओं और पृथ्वीराज कपूर द्वारा अभिनीत उनके पिता सम्राट अकबर की जीवन से भी बड़ी अपेक्षाओं के बीच संघर्ष है। दिलीप कुमार ने भावुक राजकुमार सलीम की भूमिका निभाई है, जबकि बर्बाद प्रेमी अनारकली की भूमिका मधुबाला ने निभाई है। फिल्म की कहानी एक दुखद प्रेम कहानी के रूप में सामने आती है, जो मुगल साम्राज्य की समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए मानवीय भावनाओं, वफादारी और बलिदान की जटिलताओं को समेटे हुए है। फिल्म की शुरुआत मुगल साम्राज्य के शासक सम्राट अकबर, पृथ्वीराज कपूर के शानदार शासनकाल से होती है। अकबर को एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने और सभी पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अपनी अपार शक्ति के बावजूद अकबर को एक अधूरी इच्छा सता रही है, अपने वंश को जारी रखने के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी की। अकबर की पत्नी महारानी जोधाबाई, दुर्गा खोटे द्वारा अभिनीत एक राजपूत रानी हैं। फिल्म की शुरुआत एक मार्मिक दृश्य से होती है, जहां जोधाबाई एक बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए तीर्थ यात्रा पर निकलती हैं। उसकी प्रार्थनाएं तब स्वीकार की जाती हैं जब वह एक लड़के सलीम को जन्म देती है। सिंहासन के उत्तराधिकारी के जन्म पर पूरा साम्राज्य खुशियां मनाता है और युवा राजकुमार का पालन पोषण अत्यधिक प्यार और देखभाल के साथ किया जाता है, भले ही वह भविष्य के सम्राट होने के साथ आने वाली भारी जिम्मेदारियों की छाया में हो। शुरू से ही फिल्म सलीम के जीवन में एक द्वंद्व प्रस्तुत करती है। एक तरफ वह महानता के लिए किस्मत में है, एक योद्धा और शासक के मार्ग पर चलने की उम्मीद की जाती है, और दूसरी तरफ उसे प्यार के लिए तरसते एक युवा के रूप में दिखाया गया है। स्वतंत्रता और भावनात्मक संतुष्टि, ये परस्पर विरोधी ताकतें मुगल आजम की कहानी को आकार देती हैं। सलीम का परिवर्तन, राजकुमार से सैनिक तक। जैसे जैसे सलीम बड़ा होता गया, उसका लापरवाह और भोगवादी स्वभाव सम्राट अकबर को चिंतित करने लगा। उसे एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में ढालने के लिए अकबर ने उसे युद्ध के लिए भेज दिया, यह आशा करते हुए कि युद्ध का मैदान उसके अंदर अनुशासन, साहस और कर्तव्य की भावना पैदा करेगा। वर्षों के युद्ध के बाद अनुभव से कठोर होकर सलीम महल में लौट आता है, लेकिन परिवर्तन केवल बाहरी होता है। अंदर से वह अभी भी एक नरम, रोमांटिक दिल रखता है, जो व्यक्तिगत खुशी चाहता है। अपनी वापसी पर सलीम दरबार के नर्तकियों के प्रदर्शन में भाग लेता है। उनमें अनारकली, मधुबाला भी शामिल है, जो एक खूबसूरत वेश्या है, जिससे सलीम को तुरंत प्यार हो जाता है। सलीम और अनारकली के बीच की चिंगारी ने फिल्म के केंद्रीय संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। अनारकली एक गुलाम है, निम्न दर्जे की महिला है, और सामाजिक मानदंडों के अनुसार वह राजकुमार के स्नेह के योग्य नहीं है। इन बाधाओं के बावजूद अनारकली के लिए सलीम का प्यार और मजबूत हो जाता है, जिससे वह उन्हीं परंपराओं और मूल्यों के खिलाफ विद्रोह के रास्ते पर चल पड़ता है, जिनका पालन करने की उससे अपेक्षा की जाती है। आदर्शों का टकराव, पिता बनाम पुत्र। मुगल आजम के मूल में पिता और पुत्र के बीच तीव्र और भावनात्मक संघर्ष है। अकबर परंपरा, कर्तव्य और साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सलीम व्यक्तिगत इच्छाओं, विद्रोह और रोमांटिक आदर्शवाद का प्रतीक है। व्यक्तिगत और राजनीतिक के बीच की यह लड़ाई कथा की रीढ़ बनती है। अकबर ने सलीम से अनारकली के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा और उससे इस रिश्ते को खत्म करने का आग्रह किया। हालांकि सलीम, उद्दंड और जिद्दी, अपने प्यार को छोड़ने से इनकार कर देता है।
इससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है जो नाटकीय सत्ता संघर्ष में दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। सलीम ने अनारकली से शादी करने के अपने इरादे की घोषणा की, एक ऐसा कदम जिसे अकबर सम्राट और पिता दोनों के रूप में अपने अधिकार के लिए सीधी चुनौती मानता है। अकबर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच जाता है जब सलीम विद्रोह के साहसिक कार्य में एक सेना इकट्ठा करता है और अपने पिता के खिलाफ मार्च करता है। वह अनारकली के प्रति अपने प्यार की रक्षा के लिए साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने को तैयार है। यह एक दुखद तस्लीम के लिए मंच तैयार करता है, जहां प्यार और वफादारी को अंतिम परीक्षा में रखा जाता है। पिता पुत्र का रिश्ता, जो बहुत प्यार और आशा के साथ शुरू हुआ था, एक कड़वे संघर्ष में बिखर जाता है, जिसके दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम होते हैं। अनारकली की किस्मत, प्यार की कीमत। जहां सलीम की अवज्ञा संघर्ष का एक पहलू है, वहीं अनारकली का भाग्य दूसरा है। एक वैश्या के रूप में वह राजकुमार की इच्छाओं और सम्राट के क्रोध के बीच फंसी हुई है। अनारकली जानती है कि सलीम के लिए उसका प्यार वर्जित है और उनका रिश्ता केवल त्रासदी में समाप्त हो सकता है, लेकिन वह अपनी भक्ति पर दृढ़ है। मुगल सिंहासन के सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित सम्राट अकबर ने अनारकली को कारावास का आदेश दिया। एक दिल दहला देने वाले दृश्य में उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है और ले जाया जाता है, यह जानते हुए कि सलीम के प्रति उसके प्यार ने उसके विनाश को सील कर दिया है। अनारकली का चरित्र बलिदान और समर्पण के विषयों का प्रतीक है, क्योंकि वह सलीम और उसके सम्राट के भविष्य की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अपने भाग्य को स्वीकार करती है। फिल्म के सबसे भावनात्मक दृश्यों में से एक में अकबर अनारकली को एक विकल्प देता है। यदि वह सलीम के लिए अपना प्यार त्याग देती है तो उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन अनारकली प्यार और अवज्ञा के अंतिम कार्य में अपनी भावनाओं को धोखा देने से इनकार कर देती है। वह सलीम के प्रति अपने प्यार को त्यागने के बजाय मौत का सामना करना चुनती है। प्रेम बनाम कर्तव्य। मुगल आजम का अंतिम कार्य एक चरम परीक्षण की ओर बढ़ता है, जहां सलीम, अनारकली और मुगल साम्राज्य का भाग्य दांव पर है। साम्राज्य के सम्मान को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित अकबर ने आदेश दिया कि राजकुमार से प्रेम करने का साहस करने की सजा के तौर पर अनारकली को जिंदा दफना दिया जाए। एक शक्तिशाली और भावनात्मक टकराव में सलीम अपने पिता से अनारकली की जान बख्शने की विनती करता है। वह सिंहासन पर अपना दावा छोड़ने, अपने शाही विशेषाधिकार छोड़ने और यहाँ तक कि साम्राज्य छोड़ने को तैयार है, अगर इसका मतलब उसे बचाना है। लेकिन अकबर दृढ़ रहा। उनके लिए मुगल सिंहासन की पवित्रता और साम्राज्य के कानूनों को व्यक्तिगत भावनाओं से पहले आना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही बेटे के प्यार को मौत की सजा देनी पड़े। जैसे ही अनारकली की मौत हो जाती है, फिल्म भावनात्मक चरम पर पहुंच जाती है। अनारकली की छवि, जिसे दफनाया जा रहा है, सलीम से विदाई लेते समय दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं, भारतीय सिनेमा में सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। यह उस अंतिम कीमत का प्रतीक है जो सत्ता और परंपरा द्वारा शासित दुनिया में प्रेम और विद्रोह दोनों को चुकानी होगी। एक अप्रत्याशित मोड़, एक पिता की दया। जैसे ही कहानी अपने दुखद निष्कर्ष पर पहुंचती है, एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। अनारकली की मां के साथ एक गुप्त बातचीत में अकबर ने खुलासा किया कि वह अनारकली के अटूट प्रेम और वफादारी से प्रभावित हुआ है। हालांकि वह खुले तौर पर साम्राज्य के कानूनों की अवहेलना नहीं कर सकता, फिर भी अकबर गुप्त रूप से उसकी जान बख्शने के लिए सहमत हो जाता है। करुणा के कार्य में अकबर ने अनारकली को भागने और निर्वासन में रहने की व्यवस्था की, इस शर्त पर कि वह सलीम के जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाए। फिल्म एक खट्टे मीठे नोट पर समाप्त होती है, जिसमें अनारकली की जान तो बच गई, लेकिन सलीम के लिए उसका प्यार अधूरा रह गया। सलीम अपने पिता की दया से अनजान उस महिला के खोने का शोक मना रहा है जिससे वह प्यार करता था। मुगल आजम में विषय वस्तु और प्रतीकवाद। मुगल आजम सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं अधिक है। यह शक्ति, सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शाही जिम्मेदारी के बीच तनाव के बारे में एक फिल्म है।
सलीम और अकबर के बीच संघर्ष मानव समाज के भीतर बड़े संघर्षों का प्रतीक है। परंपरा और आधुनिकता, अधिकार और व्यक्तिवाद, प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष। यह फिल्म पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका की भी पड़ताल करती है।